हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज हम लोग कक्षा 8 का प्रश्नावली 2.4 का तीसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करके बता रही हूँ। अगर आपने इसे अच्छे से ध्यान से देख लिया तो सारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो पहले क्वेश्चन को समझना है। निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे जितने भी संख्या दिया हुआ है सबके लिए छोटी संख्या ज्ञात करना है, जिससे इस संख्या को गुना करने पर यह पूर्ण संख्या बन जाए। उसके बाद जो छोटी संख्या हम प्राप्त करेंगे उसको इससे गुना करेंगे तो हमको पूर्ण संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, फिर इस पूर्ण संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करना है। उसके बाद जो पूर्ण संख्या प्राप्त होगी उसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे मैं एक नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करके बता रही हूँ। ठीक है, अगर इसे आपने अच्छे से ध्यान से देख लिया तो मुझे उम्मीद है आप सब सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसका वर्गमूल निकाल लेना है। इसको वर्गमूल निकाल लीजिए। 2 से जाएगा, 2 सते 14, 2 दूनी 4, 2 नाम 18। अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा। 3 दूनी 6, 1 आ गया, 3 चौका 12, 3 तिया 9। फिर 3 से जाएगा, 3 अठे 24, 3 एकम 3। फिर 3 से जाएगा, 3 दूनी 6 और 2 इसमें आ गया तो 3 सत्ते 21 हो गया। फिर 3 से जाएगा, 3 नाम 27। फिर 3 से जाएगा, 3 तिया 9। तो देखिए इसका वर्गमूल मैंने निकाल लिया है। ठीक है, तो मेरा रूट अंडर के अंदर में क्या क्या आएगा, 1 बार 2 और 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 3 बार 6 है तो हम यहाँ 3 बार 6 लिख देंगे इस तरह से, 3 4 5 6। ठीक है, अब जोड़ा लगा लेना है। तो देखिए एक जोड़ा ये लगेगा, एक जोड़ा ये और एक जोड़ा ये लग रहा है। ठीक है, इसका अब हम इसको बाहर कर लेते हैं। 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। ठीक है, तो अब बताइए इसमें सबसे छोटी संख्या क्या आ रहा है आपका, 2 आ रहा है ना। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, अतः वह सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या 2 है। ठीक है, और क्या कर रहा है, छोटी संख्या ज्ञात करके आपको इससे गुना करना है। ठीक है, और जब आप इसको गुना करेंगे तो वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो गुना कर देना है किसको, 2 से इसको। ठीक है, 14 58 को। तो 14 58 को हम गुना कर देंगे। गुना करेंगे, 2 अठे 16 का 6, 2 पंचे 10, 1 11 और 2 चौका 8, 1 9, 2 एकम 2। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 29 16। यह पूर्ण वर्ग संख्या है, यह पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसका भी वर्गमूल निकालना है। 29 और 16 का वर्गमूल निकालेंगे तब हमको आंसर मिल जाएगा इसका। तो चलिए 2 से जाएगा, 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 2 अठे 16। ठीक है, फिर 2 से जाएगा, 2 सते 14, 2 दूनी 4, 2 नाम 18। अब 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, 3 चौका 12, 3 तिया 9। फिर 3 से जाएगा, 3 अठे 24, 3 एकम 3। फिर 3 से जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 सते 21। और फिर 3 से जाएगा, 3 नाम 27 और फिर 3 से जाएगा, 3 तिया 9। तो देखिए इसका वर्गमूल आ गया। अब इसका जोड़ा लगा लेना है आपको। तो जोड़ा इसका यहाँ पे नीचे जगह नहीं बचा हुआ है तो हम यहाँ पे जोड़ा लगा लेते हैं इसका। ऐसे रूट अंडर के अंदर कर लेंगे। 2 बार 2 है, 2 गुना 2 और 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, क्या क्या बाहर आया अब हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं। 1 बार 2 का जोड़ा बना है और 3 बार 3 का जोड़ा बन गया। अब इस सब को टोटल को गुना कर देंगे। तो 2 तिया 6, 6 का 6 12, 6 तिया 18 और 18 तिया 57। ठीक है, सॉरी 18 तिया 54 होता है। ठीक है, 57 बोल दी मैं, मेरा ध्यान दूसरी तरफ था। तो 18 तिया 54 होगा। ठीक है, तो यही हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन 2.4 का है, तीसरा नंबर का क्वेश्चन है। मैंने एक बताया है आप लोगों को, इसे आप अगर अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो सारा क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको फिर भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं, तो मैं सारा एक एक करके सॉल्व करके
बता दूंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।